टीचर स्वर्णजीत रोशन और आज आपके लिए मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का वन शॉट लेके आया हूं। इस वन शॉट का मीनिंग जरा समझिएगा, क्योंकि लोग को लगता है कि वन शॉट होगा एक ही क्लास में पूरा कैसे कंप्लीट होगा, बट ये पूरे एक्सपर्टीज के द्वारा डिजाइन किया गया लेक्चर है। बहुत टाइम लगता है, सप्ताह भर लगता है इसे एडजस्ट करने में, टाइपिंग और सब कुछ करने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली इसे तैयार किया गया है। यहाँ पे हम लोग ना कैसे पढ़ने वाले हैं पहले चर्चा करते हैं कि हम लोग सारे कंसेप्ट को पहले देखेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले का बेसिक डेरिवेशन भी देख लेंगे ताकि हमें फॉर्मूला लाइफ टाइम तक माइंड में सेट भी हो जाए, राइट। उसके बाद उस फॉर्मूले से एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला मिल गया, अब आपको टेंशन लगता है कि किसको कहां लगाएं। तो इसका टेंशन नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को हर एक फॉर्मूले के साथ जोड़ जोड़ के देखा है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं है, एकदम क्वेश्चंस को ना अलग अलग एकदम मक्खन की तरह दूध से निकाल के रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग लर्निंग आउटकम को देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले चीज सीखोगे कि सेक्टर और सेगमेंट सर्कल के क्या होते हैं। इसके साथ साथ आर्क के बारे में भी कंप्लीटली जानेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क या एरिया ऑफ सेगमेंट, इसीलिए इन तीनों को देखना होगा। समझ लो बात को, कॉपी निकाल के लिखते चलना और क्वेश्चंस को ना मेरे से पहले सॉल्व करना, क्योंकि होप कि आप लोग कहीं ना कहीं स्कूल हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पढ़ने के बाद अब बताना क्या आपने सीखा था। जैसे मैं आपको प्यार से रसगुल्ले की तरह एकदम मुंह में डालूंगा और आप फटाक से डाइजेस्ट करोगे मजे में, कोई टेंशन नहीं, एकदम स्मूथ डाइजेशन होगा। इसके बाद यहां तक तो सब लोग फॉर्मूले से करते हैं और उनको समझ आ जाता है। मेन दिक्कत होती है यहां से कि प्रैक्टिकल एग्जांपल और जब एप्लीकेशन की बात आती है वहां हमारा प्रॉब्लम स्टक करता है, वहां हम पिछड़ जाते हैं। तो ये भी देखेंगे बहुत डिटेल में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है ना इससे, इस टॉपिक से, या फिर कुछ कंपोजिट फिगर आ जाते हैं, तब हम जो है हमारी सांसें फूलने लगती है। वो क्या रीजन है वो भी चर्चा करूंगा। और ये तो मैं कह दिया ना पहले ही कि अब देखो विश्वास तो करना होगा, क्योंकि आपको 1 घंटा मुझे देना होगा, 1 से 1.5 घंटे के आसपास में, तभी आप इस बात को चरितार्थ होते हुए देख पाओगे। इसके अलावा लास्ट के अंदर हम लोग 1 मिनट में पूरे के पूरे समरी और फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। आप मेरे साथ करवाऊंगा ताकि आपको एक मेमोरी ट्रिक मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिसेस इतने सारे कराए जाएंगे कि आप तो बस भजो राम 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 और हो जाए सारा काम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या होते हैं सर्कल? सेक्टर्स क्या होता है? सेक्टर्स आर द रीजन इनसाइड द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड इंक्लूडेड आर। बड़ा टेंशन की बात नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। मामला कहना क्या चाह रहे थे, ये है कुछ नहीं। ये मान लो एक सर्कल मैंने पहले से रखा है आपके लिए एकदम मजे में। ये सर्कल का रह गया आपका सेंटर, बोलो बिल्कुल, सेंटर को मैंने नाम दिया ओ। ये क्या कहता है कि जो 2 रेडियाई इसका ले लो, कोई भी 2 रेडियाई ले लो। तो मैंने एक रेडियाई ले लिया ये वाला और एक रेडियाई ले लिया ये वाला। 2 रेडियाई ले लिया, बोलो ले लिया सर। अब क्या कहता है कि इस रेडियाई के बीच में जो रीजन होता है बाउंडेड, जो क्षेत्र आता है इसके बीच में, तो इसके बीच में कौन कौन सा रीजन आता है? तो बोलोगे ये वाला रीजन आता है सर। इस दोनों के बीच में यही वाला सर्कल का रीजन आता है। तो यही रीजन अगर आता है तो इसी रीजन को कहा जाता है क्या? इसी रीजन को कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है इसको? सेक्टर। बात यही खत्म नहीं होता। बोलो क्यों? क्योंकि इसके बाद जो कंसेप्चुअली आती 2 वर्ड जो आता है, एक होता है माइनर और दूसरा होता है मेजर। क्योंकि इस 2 रेडियस के द्वारा, इन 2 रेडियस के द्वारा आपको
है ना। एक ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि इनके द्वारा ये रीजन भी तो इनक्लोज हो रहा है, इसके बाहर भी बहुत सारे रीजन हैं जो इसी दो रेडियस से क्या हो रहे हैं, इनक्लोज हो रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम मक्खन की तरह दिमाग में फिट करूंगा ताकि कोई तरीका ही नहीं हो कोई रफनेस का, एकदम स्मूथ है। चलो, तो ये वाला जो बड़ा रीजन आपको दिखा, दैट इज ऑल्सो अ सेक्टर, ये भी एक सेक्टर ही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जो छोटा होता है उसको हम लोग माइनर वाला सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसको हम लोग मेजर वाला सेक्टर कहते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है। दूसरा होता है सेगमेंट। क्या होता है सेगमेंट? तो सेगमेंट भी एक एरिया होता है जो इनक्लोज होता है, याद रखिएगा, कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। यानी ये कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा क्या होता है, क्या होता है, मिला हुआ इनक्लोज्ड होता है। तो चलो इसको भी समझते हैं फिगर, लेकिन इससे पहले मुझे एक चाहिए होगा सर्कल, और मैं बनाता हूं सबसे पहला एक सर्कल। और उस सर्कल कहां से खोजूंगा, तो सर्कल को मैं करूंगा इंसर्ट अपने शेप से। हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं, आपके पास है या नहीं आप देखना भाई। ये हो गया हमारा, ओके। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं जरा समझिएगा। हाँ, अब हम लोग ये सर्कल को लेके आ चुके हैं, इसके भी अपने क्या होंगे, इसके भी अपने सेंटर होंगे, और इस सेंटर का नाम होगा O। अब यहाँ आर्क किसको कहते हैं, जरा ये समझने की बात है कि आर्क, रियली में आर्क क्या होता है। आर्क पता क्या है, ये जो सरकमफेरेंस होता है उसी का एक पार्ट होता है। आर्क इज द पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, यानी उसकी जो परिधि होती है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े अगर बनाओ तो वही टुकड़े क्या कहलाते हैं, आर्क कहलाते हैं। तो आर्क तो समझ आ गया। दूसरा कहता है कॉर्ड। तो सरकमफेरेंस में किसी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दो, सरकमफेरेंस में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन सेगमेंट मिलता है इसी को कहते हैं कॉर्ड। और ये कॉर्ड और जो नीचे जो सरकमफेरेंस दिख रहा है, ये जो सरकमफेरेंस साइड वाला, इसी को आर्क। और इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज होता है ना साहब, इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज होता है, और एक एरिया इसके बाहर भी होगा भाई। इस ये कॉर्ड इस सर्कल को दो एरिया में डिवाइड करेगा। एक तो ये छोटा वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट कहते हैं। लेकिन छोटा है इसीलिए इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे। और इसके अलावा जो अपोजिट साइड में आपको कुछ और भी दिख रहा होगा, आई होप कि आप मेरे जैसा ही होंगे, है ना, और आपको भी वो दिखता होगा। तो ये वाला एरिया, क्योंकि यही कॉर्ड भी बना रहा है ये वाला, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ही बोलते हैं। लेकिन ये है मेजर सेगमेंट। ये क्या है, मेजर, ये है मेजर सेगमेंट। तो आई होप कि सेक्टर और सेगमेंट आपको क्लियरली, तो क्या इसमें भी बना सकते थे, तो बोलोगे बिल्कुल भी बना सकते हैं। तो ये वाला रीजन है, ये जो बचेगा ना, ये यही क्या था, सेगमेंट हो सकता था। तो आप ये जो छोटू सा पार्ट दिख रहा है, इसमें भी आप ये सेगमेंट को क्या कर सकते थे, ढूंढ सकते। समझ आया या नहीं? तो सेक्टर क्या होता है, रेडियस के द्वारा बनता है, रेडियस और सरकमफेरेंस के पार्ट यानी आर्क के द्वारा। जबकि जबकि अगर मैं बात करूं, जो सेगमेंट है वो कॉर्ड और सरकमफेरेंस के द्वारा बनता है। क्लियर है बात ये दोनों? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब जरा फटाफट कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया आपके लिए। मैंने कहा था ना कि इसे एकदम मक्खन की तरह मायने में घुसाऊंगा। तो कहता है कि डिफाइंड सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। उसके बाद डिफ्रेंशिएट भी करना है जिसको डायग्राम के साथ। तो मैंने अभी क्या किया था, मैंने अभी वही किया था भाई, सोचा कौन सा कलर लूं कि एकदम झकास दिखे। तो मुझे लगता है वो काला ही होगा, राइट? हाँ, यही दिख रहा है। एवरी सेक्टर ऑलवेज माइनर, कहता है कि हर एक सेक्टर हमेशा माइनर ही होता है। अभी तो मैंने दिखाया कि सेक्टर माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। तो ये वाला पार्ट तो हम लोग नो कहेंगे। क्यों?
क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे, अभी एग्जांपल मैंने आपको बना के दिखाया कि देखो ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है क्या, तो ये भी एक सेक्टर है। क्या ये सेक्टर माइनर है? नहीं, वो सेक्टर एक मेजर सेक्टर है। तो हमेशा तो नहीं होगा माइनर, कभी तो कोई भी दो रेडियस को मिलाओगे ना तो एक वाला पार्ट जो होगा वो माइनर बनाएगा, दूसरा उसका जो बचेगा वो मेजर बनता है। दी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, बता सकते हो कौन है, किसमें है क्षमता, जरा बता के दिखा। कौन कौन लोग पिज्जा खाया है? तो पिज्जा को जब स्लाइस में काटते होगे तो एकदम ऐसे ही काटता है ना वो, तो हर एक जो स्लाइस है वो किसका एग्जांपल होता है? इसका हर एक एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल होता है किसका? सेक्टर का एग्जाम्पल होता है। मैंने आप पे छोड़ा है, एक और एग्जाम्पल कमेंट में डालिएगा, ठीक है। चलो अब अगला टेंशन की बात नहीं है, अब हम लोग फॉर्मूला और कुछ डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि स्टार्ट करेंगे हम लोग तो एरिया ऑफ सर्कल से। तो एरिया ऑफ सर्कल कोई भी बता देगा कि एरिया ऑफ सर्कल कुछ और नहीं होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। अब मामला ये रहा कि कैसे, तो कैसे करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक सर्कल, और सर्कल कहां से मिलेगा? सर्कल के लिए मुझे फिर से जाना होगा इस इंसर्ट टाइप में, और यहां से एक सर्कल को लाना होगा। ला लिए, ले आया मैं यहां पे। अब इस सर्कल में समझाता हूं कि एरिया कैसे होता है। जनरली ये सर्कल जो है इसमें ये पाई का मीनिंग मैं समझाता हूं कि पाई का क्या मतलब है। पाई ना, जनरली जो सर्कल जो होता है, एक ऐसे एक लंबी सी रस्सी ले लो, इस रस्सी को अगर आप गोल कर दोगे, इस रस्सी को अगर आप पूरा का पूरा गोल कर दो तो ऐसा सर्कल बन जाएगा, और उसमें एक सेंटर भी आपको मिलेगा। और उस सेंटर को ध्यान समझिएगा, उस सेंटर को में जब एक ऐसा लाइन खींचो या एक ऐसा कॉर्ड खींचो जो इस सर्कल को सेंटर से पास करे, तो वो कहलाता है डायमीटर। और जब इस रस्सी की लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर, और जब इस पेरीमीटर ही तो रस्सी की लेंथ कहलाएगा, क्योंकि लेंथ जो है टोटल मिलाने से ही बना हुआ है, तो पेरीमीटर और डायमीटर से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो यही है पाई। ये क्या है? पाई, ठीक है। और इसीलिए आपने क्या देखा कि ये पाई को सिंपली हमने ऐसे डिफाइन कर लिया, पाई को हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। चलो ठीक है। अब यहां से आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या निकाल सकते थे? पाई इंटू डी, या डी को हम लोग, डी जो होता है वो 2 टाइम रेडियस होता है, तो इंटू आर, कभी कभी इसको ऐसे लिखा हुआ बड़ा सुंदर जगह से दिखता होगा 2 पाई आर, तो ये होता है। अब क्वेश्चन से है, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन से करना है आपको कि सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी, तो सर्कल की एरिया क्या होगी, और मैं देता हूं कि इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, आप ये भी बताओ। अब बोलोगे इतना आसान आसान चीजें, तो मैं बोला था ना डिटेल कराना है तो भाई छोटा छोटा चीज बताना पड़ेगा, किसी किसी को दिक्कत होगा तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला यह आता है, जिसे पेरीमीटर भी कहते हैं, बट सर्कल के केस में उसे सरकमफेरेंस कहते हैं, स्पेशल नाम देते हैं। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो एक ही है। पेरीमीटर भी बाहर का जो लेंथ होता है उसको कहा जाता है, और सरकमफेरेंस भी बाहर के लेंथ को कहा जाता है, लेकिन सर्कल में पेरीमीटर ना बोल के एक अलग नाम देते हैं, सरकमफेरेंस। क्लियर है बात? चलो, तो ये होता है 2 पाई इंटू आर। एरिया जो होता है अभी मैंने आपको बता दिया था, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई का मीनिंग आपको नहीं पता तो 22/7 बाई डिफॉल्ट होता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज अप्रॉक्स वैल्यू। और आर स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7, तो एक साथ गया तो 22 कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मिल गया। जबकि अगर आप ये निकालना चाहते थे तो 2 इंटू पाई इंटू आर का मतलब होता है 7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। देखिएगा ध्यान से यूनिट में,
क्योंकि सरकमफेरेंस एक लेंथ होता है, इसीलिए लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, इसके आंसर है सेंटीमीटर। एरिया देख लो, एरिया जो होता है उसका यूनिट स्क्वायर ही होता है, इसीलिए स्क्वायर सेंटीमीटर आया। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिक बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब इस चैप्टर का शुरू होता है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर होता क्या है? सेक्टर के लिए आपको एक सर्कल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी तो आप सेक्टर के एरिया को समझ पाओगे। देखो हमसे नहीं बनता था, इसलिए बार बार चुन के लाते थे, पर आप समझ रहे हो। आई होप कि आपको समझ में आता होगा कि मैं कोई आर्ट का टीचर तो हूं नहीं, तो बहुत ज्यादा आर्टिस्ट तो नहीं लगता। इसके बीच में एक एंगल बना दिया मैंने थीटा, क्योंकि इसी थीटा के बेसिस पे हम अलग अलग कॉर्ड को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो ये है हमारा एक क्या, सेक्टर। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर, अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ये है मान लो रेडियस, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि थीटा, थीटा मतलब एंगल कितना है दो रेडियस के बीच में जिससे सेक्टर बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं थीटा। उसको 360 से डिवाइड कर दोगे और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। बट बात यही नहीं रुकती, आखिर ऐसा क्यों करें? मामला यही बनता है ना, तो चलो समझ लेते हैं ऐसा क्यों करेंगे। तो हमें एक बात है कि अगर पूरा सर्कल का एरिया निकालना है तो यहाँ पे एंगल कितना बनता, तो बोलते 360 डिग्री बनता। सर इसमें क्या मजाक कर रहे हैं? तो अगर टोटल 360 डिग्री का एंगल बन जाता तो उस समय एरिया कितना होता, तो बोलते इसमें क्या बात है सर, पूरी पूरी सर्कल की एरिया बनती। बोला, बोलते कि नहीं? बोले बिल्कुल बोलते सर। चलो, क्योंकि अगर ये सेक्टर पे थीटा क्यों, हम 360 डिग्री ले सकते हैं इस थीटे को, इस थीटा का वैल्यू 360 डिग्री नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। तो 360 डिग्री अगर मैंने इस सेक्टर को ले लिया थीटा को, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है। तो अगर 1 डिग्री का एंगल बनता तो कितने का लेते भाई, तो बोलते कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। बोलते ये भी बढ़िया है। बोले 10 रुपये में 20 चॉकलेट, तो 1 रुपया में 20/10 चॉकलेट, यूनिटरी मेथड से। लेकिन आपको 1 डिग्री नहीं, थीटा डिग्री का निकालना है, तो थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा, जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। और यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया गया है। किन्हीं किन्हीं को नोट ले, सबको 1% को यह लगता है कि ये थीटा तो यहां था सर, ये वाला यहां था। तो उनके लिए बात है कि अगर देखो इसमें एक बात समझने की ये है कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होता है। तो दोनों न्यूमरेटर के ही पार्ट है, पाई आर स्क्वायर और थीटा दोनों न्यूमरेटर का ही पार्ट है। तो पहले थीटा लिखो या 360 पाई स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। आप इसको थीटा को यहाँ और नीचे 360 डिग्री, थीटा के नीचे थीटा, और यहाँ पे लिख दो पाई स्क्वायर। तो इमेजिन कर पाया आपने कैसे निकला ये फॉर्मूला, किससे डेरिवेशन क्या था इसका? तो झटाफट ये सवाल करके दिखा दो, करके दिखा दो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, या तो एक तरीका होता है कि आप फिगर बनाओ, लेकिन अब बनाऊंगा नहीं फिगर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा, देख रहे हो ना कितना गंदा बेइज्जती हो रहा है आप लोगों के सामने, बन नहीं रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था कि जितना एंगल दिया गया है और 360 के नीचे और सर्कल का एरिया से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यही बताया। और थीटा आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री। आसान है, आगे के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, और अपॉन 360 डिग्री करोगे, इनटू पाई का मीनिंग मैंने कहा, अच्छा लिखा हुआ है 3.14, तो आपको अब यहाँ 3.14 लेना पड़ेगा, इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 4 × 4 आपको लेना पड़ेगा। तो 1 से 0 कट गया, 3 से 12, 12 में कट गया, और 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, 3 से कट गया ये। तो ओवरऑल बचा क्या, 3.14 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 3। अब कटने वाला तो मैंने लगता है कि है 4 3 7 का, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, करके दिखाओ कोई। 4 × 4 16,
4145 और 4312 तो 12.56 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल और लगेगा 3। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है और है कुछ नहीं, राइट। हाँ, अब इसे करोगे डिवाइड तो करो करें 3 से, तो 3 4 जा 12, खत्म, डेसिमल उतरेगा नीचे, उतरेगा 5, 3 1 जा 3, 2 अट्ठे 24, 2 3 छक 18, ऐसे करके फिर बाहर में आते रहेगा। तो आंसर मिलेगा 4.186, ऐसे करके बार बार आते रहेगा तो एक 7 लगा लो। तो ये आपका मिल गया क्या, सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उस सेक्टर का एरिया। यानी अगर फिगर भी समझना हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सर्कल था, ये रेडियस है जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एरिया निकालोगे तो ये 4.1867 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। एक बार देख लो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, नहीं। चलो फटाफट इसी सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस थोड़ी सी आइडिया आपको एक्स्ट्रा लगानी है। फटाफट करो इसको, अगर कहो तो मैं भी करूं साथ में, आप लोग करो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो एंगल नहीं देके क्वाड्रेंट बोल दिया, तो सर्कल में क्वाड्रेंट का क्या मीनिंग है तब तक मैं समझाता हूं, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहो। अगर सर्कल को इस तरीके से, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 एंगल में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में, क्वाड का मतलब होता है ना 4, तो हर एक एंगल कितना बन जाएगा बोलोगे, हर एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि चारों एंगल मिलकर 360 डिग्री बनता है ना, तो 90 ही बनेगा यहाँ पे 90। तो आपको कह रहा है कि एक क्वाड्रेंट का बताइए, क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला, किसी एक का निकाल लो क्योंकि चारों तो बराबर ही होंगे। बट यार रेडियस भी नहीं दिया है, तो थीटा तो हमने निकाल लिया समझ के क्वाड्रेंट के बेसिस पे कि 90 आ गया, ठीक है, बोलो बिल्कुल सर। अब दूसरा है कि रेडियस नहीं देके सर्कमफेरेंस दिया है, तो हम सर्कमफेरेंस बराबर जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, तो फॉर्मूला लिख दो और जिसका जिसका वैल्यू है पुट करो। सर्कमफेरेंस है 22 तो 22 लिख दो, ये कुछ नहीं है तो 2 लिख दो, पाई होता है 22/7 और आर नहीं पता है तो आर को आर रहने दो, ये 22 से 22 कट गया, तो रेडियस जो हो गया वो 7/2 हो गया, 7/2 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। समझ में आ गया। अब आपको हाँ एक बात बताऊं, इसको भी सॉल्व करने के लिए लोग ये बोलते हैं ना कि एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है उसका फॉर्मूला लिखते होता है क्या, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही याद कर लेता है। अरे काहे याद कर रहे हो भाई, क्वाड्रेंट का मतलब जानते हो ना, 90 होता है, खत्म करो भाई, है। तो एरिया ऑफ निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यहाँ पे क्वाड्रेंट बन गया है तो आपको पता है क्या होता है, थीटा यानी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसी को ना पहले काट लेते हैं, वो साफ सुथरा कर देते हैं, काट मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई, ये हुआ, आर है आपका 7/2, 7/2 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो 9 चौके 36, 4 बार में कट गया पूरा का पूरा। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 22 इंटू 49, और नीचे क्या बच गया, अच्छा एक साथ तो ये हट ही रहा था ना, चलो रहने देते हैं, 4 चौके 16 इंटू 7, तो एक साथ से पहले काट लेना चाहिए था, मैंने देखा नहीं ध्यान से, तो 22 इंटू 7 हो गया और नीचे 16 हो गया, इतना क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर लोगे, मैं करूं, कर लोगे, 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 होता है 154, और नीचे होता है 16। इसको सिंप्लीफाई करो भाई डेसिमल में या फ्रैक्शन में और आपको आंसर मिलेगा, इतना मेहनत करो भाई आप, है ना। चलो अगला है लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालें, लेंथ ऑफ आर्क समझ लो किसको कह रहे हैं, चलो पहले समझाते हैं लेंथ ऑफ आर्क क्या कहना चाहते हैं। ये है सर्कल, कुछ 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 बन रहा है सही, ये है सेंटर, देखो
ये वाला एंगल है थीटा। अब इसके एरिया नहीं बोल रहा है निकालने, अब आपको कह रहा है कि ये जो थीटा एंगल के साथ, ये थीटा एंगल जितना बनता है उस समय, अगर रेडियस जो भी है, रेडियस आर अगर गिवन है, और जब थीटा एंगल होगा तो ये कितने आर्क को, ये कितने बड़े आर्क को, जो ये आर्क की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता, इसमें भी सेम चीज है कि अगर पूरा 360 डिग्री अगर एंगल बन जाता है ये वाला, तो पूरा का पूरा लेंथ हो जाता, यानी ये 2 पाई आर हो जाता। बोलते हाँ हो जाता। तो अगर 1 डिग्री एंगल होता तो क्या होता, तो बोलते 2 पाई आर को 360 से डिवाइड कर देते, 360 टाइम्स। अब हमें थीटा पर निकालना है तो क्या हो जाता, 2 पाई आर 360 डिग्री इंटू थीटा, या इसी को लोग ऐसे लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर आपको आर्क की लेंथ निकालनी है, उस रेडियस के द्वारा बना गया जो आर्क बनता है उसकी लेंथ निकालनी है, तो सेम है, जितना एंगल है वो ऊपर रखना है, उसके नीचे टोटल एंगल मतलब 360 डिग्री, और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का मतलब सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करना, और वहां पे जब एरिया होता था तो एरिया से डिवाइड करना होता था। थोड़ा अगर आप रिमाइंड करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया था, कि जब लेंथ की बात करते हैं तो सरकमफेरेंस होता है, और जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया ही होता है। चलो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, करो प्रैक्टिस। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। पाई आपको लेना है 3.14, पाई लेना है 3.14। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ आप लोग, जल्दी से करके दिखाओ है। रेडियस, एक मिनट, रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। और थीटा यानी रेडियस के बीच में थीटा जो है 60 डिग्री है, ठीक है। आर्क फॉर अ सेक्टर, तो लिखा लो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। आर्क फॉर अ सेक्टर का जो फॉर्मूला क्या था कि जो एंगल दिया गया उसको ऊपर और टोटल एंगल नीचे, टोटल एंगल 360, और चूंकि लेंथ निकालना है आर्क का तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना है बस। अब वैल्यू फटाफट पुट करो, थीटा है 60 डिग्री और नीचे है 360 डिग्री इंटू 2, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, और आर आपके पास गिवन है 10। अब काटते हैं फॉर्मूला से जरा फटाफट, 6 12 में पूरा का पूरा कटेगा ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कट गया, तो क्या बचेगा 3.14 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 31.4, और नीचे कितना हो जाएगा 3, तो इतना क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही छोड़ के नहीं आओगे, आपको क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है ना इसको, और नहीं आता है तो ऐसे लिख लेना 331.4, और बढ़िया से लंबे तरीके से डिवाइड करना है तो आ जाएगा। वैसे आपको डायरेक्ट करने आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो कैसे हो जाता है बताओ मुझे। 3 1 जा, अगर डायरेक्ट करेंगे तो कैसे मिलता, 3 1 जा 3, फिर एक बचा खत्म, एक से नहीं होगा तो जीरो लगाना पड़ेगा, तो अब अगला उतारना पड़ेगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 14 था तो 12, 2 3 चौक 18, ऐसा करके बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आंसर यही लिख सकते हो इतना, तो 10.466 आएगा बार बार, तो 467 लिख सकते हो सेंटीमीटर, सब 6 6 आते रहेगा बार बार, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन ये करने आना चाहिए आपको, आप क्लास इतने लेवल में हो तो। हाँ, ये क्वेश्चन है कि मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी होता है ना घड़ी, हाँ, उसमें मिनट का जो सुई होता है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 5 मिनट्स। मतलब समझिएगा, ये मामला ये था, कह रहा है ये जो है ना, इसी को मिनट वगैरह नहीं, और 14 सेंटीमीटर है मतलब रेडियस। देखो इसी को बोलते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड, ये पूरा यहां तक सटा हुआ रहता है। अब कहते हैं 5 मिनट तक चलेगा, तो 5 मिनट में चल के मान लो ये सुई अब यहां पहुंच गया होगा, ये भी
लेंथ थोड़ी गड़बड़ होगा, चेंज नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि बताओ इसने कितना एरिया स्वाइप किया, तो इसने एरिया मान लो कितना स्वाइप किया है, इतना ही एरिया स्वाइप किया है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा रेडियस, तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, क्लॉक के जो मिनट हैंड की सुई होगी उसके लेंथ के बराबर, और ये कितना है 14 सेंटीमीटर। दूसरा चीज चाहिए होता है मुझे एंगल, तो एंगल कितना होगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको पता होगा कि मिनट की सुई अगर 60 मिनट अगर एक पूरा चलेगी तो 360 डिग्री का एंगल बना लेगी, मतलब एक चक्कर पूरा घूम लेगी तो 60 मिनट, और एंगल बनाएगी 360। तो एक मिनट में कितना बनाएगी बताओ, सिंपल यूनिटरी मेथड, 360 अपॉन 60 यानी 6 डिग्री का। तो कितना 5 मिनट चलना है इसको, तो 5 मिनट में ये बना लेगी 6 इंटू 5 बराबर 30 डिग्री। ये बात ना समझना, देखो मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि डायरेक्ट कैसे हो गया। तो यहाँ एंगल जो थीटा है वो 30 डिग्री मिल चुका है, और मुझे आपको पता है कि मुझे एरिया निकालने के लिए बस यही दो चीज की जरूरत होती है। तो एरिया कैसे निकलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो 22/7 ही लेना है। तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर कितना है 14 इंटू 14, तो 7 2 टाइम्स में, और ये कट गया 0 0 12, तो अभी भी कर सकता है 2 2 6 2 3 2 7, तो 22 सत्ते 154, और नीचे हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो स्वैप कर लेगी, इतना ही एरिया क्या करेगी वो स्वैप कर पाएगी। तो समझ में आ गया, तो ये एरिया निकालने का ये बात होता है कि कितना एरिया स्वाइप करेगी। क्लियर है, चलो तो दो प्रॉब्लम खत्म। अब आता है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो पहले सेगमेंट तो बताया था मैंने क्या होता है कि नहीं आता है, चलो ठीक है। ये सर्कल है, सेगमेंट को आप सेपरेटली बना सकते हैं, क्योंकि सेप देखो सेपरेटली इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि सेपरेटली फाइंड करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि सेगमेंट कैसे निकलता है, तो ये वाला है ना, ये है गया कॉर्ड, और इस कॉर्ड और ये जो आर्क है इसके बीच में जो एरिया बनता है इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इसकी एरिया अब आपको बतानी है कितनी होगी, इसकी एरिया बतानी है कितनी होगी, क्योंकि यही एरिया अब हमको निकालना है। पहले टोटल का एरिया निकाला, फिर ये वाला लेंथ निकाला, अब टोटल एरिया के साथ आपको नीचे वाला का पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। तो कोई भी इसमें बोलेगा, यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहेगा, ये मान लो थीटा दे चुका है, तो कोई भी बोलेगा मान लो ये ओ ए और इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ, यह मान देते हैं पी ताकि देखने का, ठीक है। मुझे निकालना है अगर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, उसमें से माइनस कर देंगे, इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। होगा कि नहीं बताओ। जब आप सेक्टर का एरिया निकालोगे तो ये पूरा ये वाला कलर वाला पार्ट और ट्रायंगल दोनों का आ जाएगा, और बाद में उस ट्रायंगल का एरिया निकाल के कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल हमेशा कैसा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और उसके बीच का एंगल आपको पता होगा।
पक्का। चलो, तो मिला जुला के आपको बस ये थोड़ी सी रीजनिंग पता होनी चाहिए, यही काम हम लोग करने वाले हैं। अब होता क्या, ध्यान समझिएगा कि इस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। और अगर ये एंगल दिया हुआ हो और ये मान लो साइड मान लो ए बी और सी, और तब इस एरिया निकालना है अगर इसका, तो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता सकता हूं। एरिया ऑफ एबीसी निकालने का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन आप हाइट निकालना थोड़ा यहाँ लंबा हो जाएगा, क्योंकि हाइट कैसे निकालोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, और चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर लाइन करोगे, तो अगर टोटल अगर ये टोटल यहां से यहाँ 2x था ये लेंथ, तो ये वाला लेंथ x और ये वाला लेंथ x हो जाएगा, बाइसेक्ट कर जाता है। और ये रेडियस है, आपको पता होगा, ये रेडियस है तो पता होगा, पता होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला भी लेंथ निकालना पड़ेगा और ये हाइट भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको ये काम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये वाला एंगल पता है, अगर थीटा, तो ये वाला आधा आधा हो जाएगा, और ये 90 है तो ये वाला एंगल आप इजीली निकाल पाओगे, जैसे एग्जांपल के लिए। तो समझ में आया ना पहला तरीका, कि आपको ये हाइट और ये बेस आपको निकालना पड़ेगा पहले, तब जाके निकलेगा, और ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहां नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आपके पास डेटा सफिशिएंट नहीं होगा, कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, और वो कैसे करोगे, ध्यान समझिएगा, वो ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इस चैप्टर का सबसे पावरफुल चीज है ये। तो आप क्या करो कि आपको अगर ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट थीटा/2 और ये वाला पार्ट थीटा/2 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा उस बेसिस पे, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, तब समझ में आएगा। ये रेडियस है और ये भी रेडियस, और ये वाला मान लो कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो जैसे ही आप यहां से ये वाले को ऐसे सॉल्व करते हो, परपेंडिकुलर करते हो, कर दिया, तो ये वाला एंगल अपने आप 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। एक थ्योरम ही अभी मैंने बताया भी आपको, और ये आपको पता है। तो अगर ये पता और एंगल पता है, तो आप ये वाला साइड निकाल सकते हो, किससे, बेस और हाइपोटेनस के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइन या कॉस, कॉस है ना। हाँ, तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, समझिएगा कैसे निकलेगा, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कैसे निकलेगा, और फिर ये लेंथ कैसे निकलेगा, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम इस लेंथ को और इस लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं, वो समझिएगा, कि अगर ज्योमेट्री यूज नहीं करना हो तो cos 30 क्या होता है, बोलोगे b/h, यानी अगर मान लो परपेंडिकुलर p था, तो p इंटू आर हो जाएगा, p इंटू आर हो जाएगा। और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 इंटू जब 1/रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो ये मिलेगा, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर दिया। इसी तरीके से आप जब साइन थीटा लगाओगे तो ये वाला मिल जाएगा, और जब इधर वाले ट्रायंगल में साइन थीटा लगा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा, और ये मिलेगा तो दोनों को जोड़ दोगे तो बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया, तो आपको एरिया निकालना बहुत इजी हो जाएगा। या सबसे आसान तरीका अगर आपको सीखना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, और जहां एंगल बना उन दोनों साइड को लिखना है। तो साइड क्या है, ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा। ये भी यूज करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर उन दोनों साइड के बीच का एंगल आपको पता हो, तो उन दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, और उसका हाफ कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और सबसे आसान लगता है, कि आप अगर इसको यूज करो तो निकल जाओगे आंसर बहुत इजीली। अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके आप निकाल सकते हो साइड को, और दूसरी कंडीशन नहीं तो फिर ये तो ज्योमेट्री वाला पार्ट तो है ही, आपको एक्स मानोगे, फिर इसमें आप एक्स मान लिया, उसके बाद यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, यहाँ भी पाइथागोरस लगाओगे, वहां से एक्स का वैल्यू निकालोगे और पी का वैल्यू निकालोगे, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ इसी 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, चूज आपको करना है। चलो क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से यही समझ में आएगा,
फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, रेडियस इसका 21 सेंटीमीटर हो और एंगल ए 120 डिग्री दिया गया हो और पाई का इतना लेना है। मैं फिगर बना देता हूं ताकि आपको इस समझ में ठीक से आ जाए। ये है सर्कल, तो ये इनका रेडियस होगा, रेडियस आपको 21 गिवन है। चलो ठीक है, इनको यहां से ज्वाइन कर दोगे। चलो ज्वाइन नहीं हुआ है, फिर भी समझ के जाना है। तो ये जो सेगमेंट बन रहा है इसी का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसका एरिया कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, जबकि ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री दिया गया है। ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया गया है। जल्दी से कोई बताओ क्या करोगे, जल्दी से कोई बताओ क्या करोगे इसको। तो बोलोगे कि पहले तो हमें निकालना होगा सेगमेंट का एरिया, और सेगमेंट का एरिया हम फिर इस ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तब इसका मिलेगा, यही तरीका है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, जल्दी से कोई बताओ। तो पहले बोलोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, लिख लो एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा, ये क्या होगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल मतलब ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें वो वाला, दोनों को डिफरेंस लोगे तो निकल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कैसे निकालोगे, तो सेक्टर का एरिया होता है 120 अपॉन 360 होता है इंटू पाई, पाई लेना 22/7 इंटू आर मतलब 21 इंटू 21, ये तो सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। माइनस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, आपके पास देखो क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान समझिएगा। यहां पे एंगल जो है वो 120 डिग्री है, और ये तो आपको पता है ये 21 है और ये 21 है, बस इतना इंफॉर्मेशन है। कैसे निकालोगे, तो एक तो तरीका ये है कि 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 डिग्री। फिर टेंशन आपको यहां पे आएगा कि साइन 120 का वैल्यू आपको नहीं पता। तो साइन 120 डिग्री अगर क्या होता है, तो साइन 120 को क्या बोलते हैं, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। तो साइन 120 जो होता है वो कॉस 30 के बराबर होगा, लेकिन प्लस में या माइनस में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos 30 की वैल्यू यहां पे आप लगा सकते हो। तो 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू इसको cos 30 लिख सकते हो, और cos 30 जो होता है आपको पता है कितना होता है, 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू ये √3/2 ऐसे निकल गया। बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगा कि क्या साइन 120 cos 30 के बराबर कैसे हो गया। मैं समझ सकता हूं कि आपने सीबीएसई में लोग नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा एससी एससी बोर्ड में वाला चीज सिखाया जाता है। खैर, तो आपके पास दूसरा तरीका है कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो आपको ये वाला एंगल हो जाएगा 60 और ये वाला भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। बस आप किसी तरीके से ये वाला साइड पता कर लो और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, आराम से निकल जाएगा। तो ये वाला साइड कैसे पता करोगे, तो ये वाला साइड पता करने का तरीका क्या होगा कि यहां पे लगाओगे क्या, cos 60 का फॉर्मूला, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा क्या कहता है, बेस यानी ये वाला जो हाइट है मान लो इसको देते हैं ए डी, तो क्या हो जाएगा ए डी इंटू हाइपोटेनस 21। तो और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो एडी कितना हो जाएगा, एडी जो है वो हो जाएगा 1/2 इंटू मतलब 1/2 इंटू 21 करेंगे तो 21 दूना 42, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये वाला लेंथ मिल गया आपको, 1/42 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब उसी तरीके से आपको ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है और ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये वाला लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले लेंथ के लिए आपको साइन 60 लगाना पड़ेगा। और साइन 60 क्या होता है बताओ, साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है पी,
यानी ये वाला लेंथ को मान लो x मान लो, तो ये भी x ही होगा, तो हो जाएगा कितना x अपॉन 21। तो और साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 21। तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो 21√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 21√3/2 आ गया, और ये भी आ जाएगा 21√3/2। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 21√3/2 और 21√3/2। और अगर ये b और c है तो यहां से आपको bc कितना मिलने वाला है, कहां लिखूं मैं भाई bc? तो BC की लेंथ जो है, यानी ये वाला लेंथ, इसको O B और C की बात करते हैं, तो जो BC होगी ना, इसकी लेंथ जो होगी वो 21√3/2 प्लस 21√3/2, और जोड़ोगे तो ये कुछ और नहीं आएगा, क्या मिलता है, क्या मिलेगा 21√3। तो ये 21√3 मिल चुका है, और हाइट भी आप निकाल चुके हो। तो एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है 1/2, बेस का मतलब 21√3, और हाइट कितना आपके पास दिया गया है 1/42। आपने हाइट क्या निकाला 1/42, ऐसा आप निकाल चुके हो, ऐसा निकाल चुके हो। चलो अब इसको कर दो सिंपल सिंपल सॉल्व, आपका आंसर, इसी से आपको ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, और ला के इसमें से आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो 21√3 इंटू 1/42। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे, कोई भी मुझे, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, किसी को नहीं? चलो, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, इजिली सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करके अगर तो घटा लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, जरा इसको निकालो। ये हो गया सर्कल, ठीक है, इसमें सेंट्रल एंगल जो यहां दिया गया है वो कितना है 60 डिग्री। इसमें तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो, रेडियस है 14, रेडियस है 14, और √3 का वैल्यू लेना है 1.732 बता दिया। तो आपको ये वाला जो सेगमेंट है इसकी एरिया निकालनी, तो सेम तरीका लिखूंगा मैं, जाके बताता हूं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा यानी 3 मतलब 60/360 इंटू पाई, पाई करने की मतलब 22/7 ले सकते हो, इंटू आर 14/14 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, समझ में आ गया आपको। तो इससे पूरे का एरिया निकल गया, माइनस ट्रायंगल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे देता हूं ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अब मेन इसमें दिक्कत क्या आता है, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने में। तो अगर अभी आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप इसको 6 × 6 काट दोगे, तो क्या मिल गया 22 × 14 × 14 डिवाइडेड बाय 6 × 7 42। तो इधर वाला तो ये मिल रहा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी कैसे निकालोगे, तो अभी बताया था ना कि 1/2 इंटू इनके दोनों अपोजिट साइड 14 × 14 इंटू साइन 60 डिग्री। तो 1/2 इंटू 14 × 14 इंटू ये होता है √3/2। तो 2 से काट दोगे तो 7 बार में, 2 से काट दोगे तो 7 बार में, यानी 49√3। तो इनमें से 49√3 को माइनस करना है। अच्छा, √3 का वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ पे इंटू होता है 1.732, तो भी आपका आंसर बहुत इजीली मिल जाना है, ठीक है। इसको और काट सकते हो 7 से, 7 दूना 14 और 7 छक 42, 2 एकम 2, 2 3 जा 6। तो क्या मिल गया 22 गुना 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 49 इंटू 1.73। अब इनका डिफरेंस आपको लेना है, यही आपका वो रिक्वायर्ड एरिया होने वाला है। तो समझ आया बात कैसे हुआ? नहीं तो आपके पास एक और वही तरीका था कि ये ट्रायंगल को ऐसे बनाओ,
ध्यान समझिएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का है। तो अगर इसको आप यहां से परपेंडिकुलर जोड़ोगे तो 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला भी हो जाएगा 30 डिग्री। और ये आपको पता कितना था, 14 था। ये भी आपके पास कितना है, 14 है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ कैसे निकालोगे आप, इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, उसकी लेंथ करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा किस, cos 30। क्या लगाना पड़ेगा, cos 30। और cos 30 लगाओगे तो क्या होता है, इसकी लेंथ मान लो अगर p है ना, तो p अपॉन 14, p अपॉन 14 ये होता है। एक मिनट, हाँ। और cos 30 कितना होता है, ये √3/2 इज इक्वल टू p अपॉन 14। तो ये क्या हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा, तो 14√3/2 यानी 7√3 हो जाएगा इज इक्वल टू p। यानी ये वाला लेंथ आ गया 7√3। देख लो कैसे √3 आ गया, एक बार देख लो, समझ आ गया सबको। एक बार ध्यान से देखिए, समझ आया, ठीक है। अब हम लोग नीचे वाले का लेंथ निकालते हैं, क्योंकि अगर ये x होगा तो ये भी x ही होगा, सेम ही सेम लेंथ होता है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। तो कैसे निकालोगे, यहां भी cos 30 निकालना पड़ता है, नहीं sin 30 ना, cos से तो sin 30 निकाल दो। तो sin 30 क्या हो जाता है, x अपॉन 14, और sin 30 होता है 1/2, तो x अपॉन 14। तो 2 से 7 बार में कट गया, तो x बराबर कितना मिल गया, 7। तो ये कितना मिल जाएगा, 7, और तो ये हो गया 7, तो हो गया 7, तो ये वाला तो हो गया 14 टोटल, 14 हो गया। और ये इतना, तो एरिया क्या निकलता है ट्रायंगल का, 1/2, बेस हो गया 14 और हाइट हो गया कितना, 7√3। तो 2 7, तो 7 7 जा 49√3। देखो यहां से भी यही आया था और यहां से भी वही आया था। आई होप कि पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने गलती की थी क्या, एक मिनट थोड़ा रखिएगा, है ना। हाँ, एक मिनट, हाँ पीछे वाले क्वेश्चन में गलती, हाँ एडी निकालने में देखो ये वाला गलती मैंने की थी, ये वाला cos 60 एडी अपॉन, है ना, डिवाइड होता है ना, डिवाइड होता है, सॉरी, डिवाइड होता है। तो डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाता है 1/2, यानी 21 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा, एडी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एडी 21 हो जाता, तो 22 नहीं, यहाँ पे होता है 21, सॉरी यहाँ होता है 21। एक गड़बड़ी थी, सॉरी इसके लिए, है ना, मैंने बता दिया आपको पीछे आके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ ये नहीं, यहाँ इंटू कितना होता, 21, 21 आ जाता, हाँ 21 आ जाता, क्लियर है। चलो, आई होप क्या आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा, दोनों तरीके से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। चलो, अब आता है कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, अलग अलग फिगर जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, उसमें किस किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं उसको एक बार चर्चा करते हैं। उसमें कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें कुछ उसके सर्कल के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे कुछ होते हैं, या फिर कुछ ग्रेजलिंग एरिया प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें कुछ ब्रॉच होता है, डिजाइन होता है, अम्ब्रेला डिजाइन होता है, रिब्स के डिजाइन होते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और ये है, अ हॉर्स इज टाइड, एक घोड़े को बांधा गया है, टू अ पेग, एक पेग से बांधा गया है, कोने में एक पेग इसको बोलते हैं, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये फील्ड कैसा है कि स्क्वायर फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका साइड 15 है। ये टोटल साइड कितना दिया गया है स्क्वायर फील्ड का, 15 है, तो ये भी आपको 15 ही दिखेगा। ओवरऑल क्लियर है बात, चलो ठीक है। एक रस्सी है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, एक घोड़ा बांधा गया उसकी, यानी ये, ठीक है। फाइंड द ग्रेजलिंग एरिया, घोड़ा कितने दूर तक घास को चर सकता है, तो बोलोगे ये रेडियस के जैसा काम करेगा इसकी लेंथ, ये रस्सी है 5 मीटर की, तो घोड़ा क्या करेगा, क्योंकि देखो अब 5 मीटर का मतलब इस साइड में भी वो 5 मीटर तक ही जाएगा और इस साइड में भी 5 मीटर तक वो जाएगा। तो चूंकि ये 15 है तो जा ही सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिएगा, तो यानी यहाँ पे आपको दो चीजें, रेडियस जो है वो रस्सी की लंबाई चलेगा, बताओ 5 मीटर है,
एंगल कैसे निकालोगे, चूंकि स्क्वायर फील्ड है तो उसका हर एक एंगल 90 होता है। और देखो कि ये घोड़ा बांधा गया है कोने पे, तो ये वाला एंगल जो है ये रेडियस का काम कर रहा है दोनों का, है ना, क्योंकि रस्सी फिक्स है तो जिधर भी घूम के जाएगा उतना ही दूर जाएगा, तो थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ग्रेजलिंग आराम से निकल जाता है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब लेना है कुछ नहीं, 22/7 इंटू आर दिया गया आपको कितना, रस्सी की लंबाई यानी 5 इंटू 5। तो 9 चौके 36, 4 बार में पूरा कट गया, तो बचेगा क्या, 22 इंटू 5 पचे 25 और नीचे बचा है 7 चौके 28। इतना मीटर स्क्वायर एरिया घोड़ा क्या कर लेगा, चल। कुछ नहीं था, बहुत इजी था, बस समझना था इस क्वेश्चन के अंदर कि घोड़ा जो है वो किस तरीके से घास को बनाएगा, ये कैसे हमारा रियल जो प्रॉब्लम जो जो हमने अभी पढ़ा था उसको यहां से कनेक्ट हो गया है। एक ब्रॉच है जिसका डायमीटर 35 mm है, ध्यान रखिएगा 35 mm है डायमीटर। ये ब्रॉच है ना पूरा, यहाँ लगाते ब्रॉच वो वाला है, तो ये डायमीटर है, ठीक है। विथ 5 डायमीटर डिवाइड इनटू 10 इक्वल सेक्टर, 5 डायमीटर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तो देखोगे ये 10 लाइन ऐसे ऐसे गिने हुए 10 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द वायर लेंथ एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो वायर की लेंथ कैसे निकालोगे, वायर की लेंथ कैसे निकालोगे, तो वायर जो है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है ना। वायर का यूज दो जगह में किया गया है। पहला किसमें किया गया है, ब्रॉच के बाहरी एरिया को बनाने में, यानी सरकमफ्रेंस में किया गया है, ध्यान से समझिएगा, सरकमफ्रेंस में किया गया है। और दूसरा दूसरा ये डायमीटर वाला बनाने में किया गया है, डायमीटर बनाने में किया गया है। तो सरकमफ्रेंस भी निकालना होगा, तो डायमीटर के टोटल लेंथ को निकाल के ऐड करेंगे तो जाके हमको टोटल वायर का मिल जाएगा कि कितना वायर यूज हुआ है। क्लियर है बात, कोई ना, जो अंदर अंदर देख रहे हैं जलेबी टाइप का वो सिर्फ सिंबल है, उसका एक क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, चलो वो एक डिजाइन है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर निकाल लो, टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर प्लस डायमीटर कितना था इसमें, कई को डायमीटर बोला है 10, नहीं 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर कहने का मतलब कितना हो जाएगा 10 रेडियस, या 5 डायमीटर या 10 इंटू रेडियस लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 हो जाता है, चलो ठीक है। अब रेडियस कितना होगा, ब्रॉन्ज का डायमीटर दिया गया है 35, तो डायमीटर अगर 35 दिया गया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। चलो तो 2 इंटू पाई कितना हो गया, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 और रेडियस हो गया 35/2 और 10 इंटू 35/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलना है, टोटल लेंथ मिल जाना है। तो लेंथ निकाल लो भाई कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा 5 बार में, और 2 से कट गया तो 22 बचे, हो गया 110, माइनस 2 से कटेगा ये 35 दे 350, 350 को 2 से डिवाइड कर दो तो 300 हो जाता, मतलब 150, 175 हो जाएगा, 175। तो 175 10 85, यानी 285 मिलीमीटर जो है वो आपको मिलेगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 से डिवाइड कर दोगे 28.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और अगर मिलीमीटर को तो अगर करना है इसको मीटर में, तो 0.255 हजार से डिवाइड कर दो, हजार से डिवाइड करोगे ना, हजार से, तो ये मिलेगा आपको इतना मीटर, जिसमें करना है भाई आपको कन्वर्जन आता है। दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया बताओ, तो कितने बनेंगे, एक यार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर बनेगा। और टोटल एंगल कितना था 360 डिग्री, तब 10 है, तो एक में कितना बनेगा 360/10 मतलब 36 डिग्री, यानी एंगल एक के लिए 36। तो थीटा जो बनेगा कहां चला गया,
थीटा जो होगा वो 36 डिग्री हुआ, और रेडियस आपको पता है कितना, 35/2 mm। तो एरिया क्या मिल जाता है, एरिया हर एक 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 का निकालना, ईच मतलब प्रत्येक का, तो कितना हो जाएगा, थीटा मतलब 36/360 इंटू पाई इंटू आर का मतलब 35/2 इंटू 35/2। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एवरी ब्रॉच का एरिया, मतलब नहीं, मतलब हर एक जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया। समझ आया बात क्या है, मेन था ये लेंथ निकालना, आपको समझना जरूरी था। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना समझ लो, क्योंकि यहाँ ये बड़ा मजेदार है। एक राउंड टेबल है जिसका कवर होता है 6 सेक्टर से मिलकर बना हुआ है। राउंड टेबल होता है घर में, उसमें कवर लगाते हैं हम लोग, ये होता है। इसका एक सर्कुलर है तो यहाँ सेंटर लगाना होगा, ठीक है। रेडियस कैसे बनता है रेडियस, तो बोलोगे सर ये वाला इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां ज्वाइन कर दो, ये हो गया रेडियस, और ये हमेशा सेम होगा क्योंकि साइड से सटा हुआ है। कहता है कि डिजाइन फाइंड द कॉस्ट इफ द रेट इज इतना, डिजाइन बनाना है साइड साइड में, ये कह रहा है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेट। जो डिजाइन बना हुआ है ना, बाहर बाहर देख रहे हो, इससे यहाँ डिजाइन बनाना, बीच में नहीं। तो पहले उसकी एरिया निकाल लोगे तब तो, उसका एरिया कैसे निकलेगा बताओ। तो सर्कल का टोटल एरिया और अंदर में जो एक 1 2 3 4 5 जो हेक्सागोन बन रहा है, रेगुलर हेक्सागोन, उसका एरिया, क्योंकि सब इक्वल सेक्टर है तो रेगुलर ही बनेगा। यानी यहां से भी एक सेक्टर ऐसे करके बन रहा है, देख लो ध्यान से, ये भी दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा हो गया। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर बन गया कि नहीं, 6 बन गया, हाँ 6 बन गया। यही 6 वो इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब बाहर वाले साइड से बराबर होंगे तभी तो इक्वल होगा। हाँ, तो एंगल तो निकालना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। तो आपको यहाँ क्या, तो एक एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, जल्दी से बता सकते हैं मुझे, एक एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का एक एंगल बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा कितने का बनेगा, 60 डिग्री का एक एंगल बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि बाकी 6 6 6 तब 36 हो जाएगा। चलो, तो पहले तो हम लोग डिजाइन का निकालते हैं एरिया। डिजाइन एरिया क्या हो, डिजाइन का एरिया अगर निकालना है तो क्या हो जाता है, पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल टोटल निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन, हेक्सागोन का एरिया जो अंदर में दिख रहा है। तो हेक्सागोन का एरिया तो आपको निकालने नहीं आता होगा, तो आप क्या करोगे, एक जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लोगे। आई होप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे कि नहीं। और एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के, अगर 6, क्योंकि 6 ट्रायंगल बराबर है एरिया के, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 ट्रायंगल के एरिया से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसका नाम दे देते हैं हम ना, ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसको 6 से गुना कर दोगे तो भी वही बात है। अब उस ट्रायंगल का एरिया कैसे, नहीं सर्कल का एरिया तो आप निकाल लोगे, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू, वही दोनों का आर इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अभी बताया था ना। और 6 बनाना इसलिए 6 से ऐसे, आर आर हो गया क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो आर इंटू आर होता। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो अब सिंप्लीफाई कर दो भाई, 2 से कट रहा होगा तो 3 हो जाएगा ये। तो पाई नहीं दिया है तो 22/7 लिख लो, इंटू रेडियस दिया गया है कितना भाई, 28 इंटू 28, माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा, आर का मतलब 28 इंटू 28, साइन 60 होता है √3/2 और इंटू 3।
कुछ समझ आ रहा है? 2 से करोगे तो 14 बार में, तो क्या मिल गया? 7 से 4 बार में, तो 8 चौके 32, तो 22 इंटू 4 इंटू 28, ये मिल गया। इसमें से माइनस कर दोगे 28 इंटू 14 या 42 इंटू √3। जब इन दोनों को अब √3 का वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो √3 का वैल्यू होता है 1.73। ये √3 की जगह पे आप ये लगा देना, तो आंसर मिलेगा एरिया। और जो भी एरिया निकलेगा, इससे जो भी एरिया निकलेगा, तो अगर कॉस्ट निकालना है ना, कॉस्ट निकालना है, तो एरिया जो निकलेगा यहां से आपको, उसको 0.35 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतना रुपीज का टोटल आपको कॉस्ट लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? आई होप कि ये बात आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। तो अब ये लास्ट में हम एक समरी पे बात कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि किसी भी सर्कल में अगर हम सेक्टर बनाते हैं, तो उसमें जो आर्क होता है उसकी लेंथ निकालना हो, तो थीटा अपॉन 360, यानी उन वहां से अगर रेडियस जो होगा उनके बीच का एंगल को अगर 360 से डिवाइड करके 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देखा था। अब बस आपको करना क्या है, बार बार इसको रिवाइज करना है, क्योंकि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा जो है वो आपको काम आने वाला है। क्लियर है बात? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ गया बात? चलो ठीक है, तो आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई विश करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा रहे और आप अच्छे से एग्जाम दो और प्रयास से तैयारी करते रहो। मिलता हूं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।